हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सीएमए फाउंडेशन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका हम पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मतलब 2009 और 10 से लेकर के और जो 2024 दिसंबर के अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे हुए हैं वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस हम वंस अगेन एज यूजुअल रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे, यानी कि सबसे पहले आपको दिसंबर 24 वाला क्वेश्चन करवाएंगे और फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे। ठीक है, इसमें टोटल जो क्वेश्चंस है वो आपके 41 क्वेश्चंस है। एक चीज और, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं इसके अंदर जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो इसके अंदर जैसे जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, वेयर ए बी और सी ये तीनों क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं या कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे दो रूट्स होते हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कौन कौन से रूट्स होते हैं, एक तो होता है आपका अल्फा और एक दूसरा रूट कौन सा होता है आपका बीटा, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे आपको दो रूट्स होंगे, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। दो रिलेशनशिप है, एक तो होता है जिसको बोला जाता है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, उसका वैल्यू कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसका वैल्यू होता है सी अपॉन ए। तो कई सारे क्वेश्चंस में ये वाला कंसेप्ट आपका काम आएगा, इसको आप ध्यान रखिए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसमें एक्स का वैल्यू निकाला जाता है, इसके लिए वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलो या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलो, इससे जो है ना आपके दोनों रूट्स आ जाएंगे, एक अल्फा रूट और एक बीटा रूट। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे डी जो होता है जिसको अपन बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका डी डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है और ये नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करता है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है और अगर ये जीरो है, तो जीरो होता है तो रूट्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। नेगेटिव होता है तो कैसे रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। और अगर पॉजिटिव होता है तो या तो रेशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, और भी कई सारी चीजें हैं बट इतना ही सफिशिएंट है। और अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं ना। मेन कंसेप्ट ये है, इसको ध्यान रखना कि जो सम ऑफ रूट्स है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसमें आपको अल्फा और बीटा रूट्स जो है ना वो दे रखे हैं इसके, है ना, अल्फा और बीटा, और आपको किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे आपको ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू ये -2 है यहाँ पे, तो बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू -3 लेना है। उससे क्या होगा, सम ऑफ रूट्स आपका माइनस बी का वैल्यू है आपका -2 और ए का वैल्यू आपका 1, माइनस और माइनस प्लस से ये कितना हो जाएगा प्लस का 2, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब आपको चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो क्या होता है सी अपॉन ए। कांस्टेंट टर्म सी का वैल्यू कितना है माइनस का 3 अपॉन 1, तो ये कितना रहेगा माइनस का 3। ठीक, आपको वैल्यू चाहिए अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में बच्चे सोच रहे होंगे कि अल्फा और बीटा का वैल्यू हम अलग अलग निकाल ले, अलग अलग नहीं निकलेगा और फिर सब्स्टिट्यूट, नहीं ऐसे नहीं होगा। हम लोगों को आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये आपकी आइडेंटिटी होती है किसकी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा उसका वैल्यू कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, सही है, -3। अल्फा बीटा का वैल्यू आपका -3 दे रखा है और इसका अल्फा प्लस बीटा वापस से आप 2 रखेंगे, तो देखो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 प्लस 8 26, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 26, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये वाली आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसमें
दो रूट्स है आपके अल्फा और बीटा। क्या हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं डायरेक्टली? यस, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, जो अभी अभी हमने लिखा था। वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करके हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac उससे निकालेंगे तो देखो अल्फा और बीटा, इसका वैल्यू 3 और 2 आ जाएगा। इसके दो रूट्स आएंगे 3 और 2। सही है, इसके रूट्स आएंगे 3 और 2। अगर आपको निकालना है तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला इंट्रोडक्शन वाले में बताया था, उससे आप निकाल सकते हैं। रिवर्स करके लिख सकते हैं, नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला है अल्फा का वैल्यू जो है वो बीटा से ग्रेटर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव दीज रूट्स? तो पहले तो अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया। सही है, यहां से देखो आप अल्फा और बीटा भी निकाल सकते हो। जैसे एक तो सम ऑफ रूट्स है माइनस बी अपॉन ए, वो 5 हो जाएगा, माइनस ऑफ -5, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका 6। सही है, आपको वो रूट्स निकालने हैं, आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स एक तो है अल्फा बीटा प्लस बीटा, और एक है अल्फा बीटा माइनस, देखो मैं इन दोनों में से माइनस बाहर कॉमन ले रहा हूं, अंदर लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यूज आपको दे रखा है, वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है ना, तो अल्फा बीटा कितना है देखो आप 6 है, प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11। और अल्फा बीटा फिर से 6 है, और अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, तो ये हो जाएगा आपका 1। आपके दो रूट्स आ गए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 11 और 1 है। आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। सही है, अब इसमें सम ऑफ रूट्स हम 11 और 1 रखेंगे। देखो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 11 इंटू 1 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 1 12x प्लस 11 इंटू 1 11। तो ये आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 बराबर 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ द इक्वेशन क्या दे रखी है आपको? एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सही है, हैज टू इक्वल रूट्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? जब रूट्स इक्वल होते हैं तो उसकी स्पेशल कंडीशन होती है जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाता है तो उस केस में रूट जो है वो आपके कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में भी आपका वही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे b का वैल्यू ये है, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ p प्लस 4, और a क्या है यहाँ पे? 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और c क्या है यहाँ पे? 2p प्लस 5। आपको क्या चाहिए? b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो इस केस में b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आ जाता है? 0 के बराबर। अब आप क्या करेंगे? माइनस p प्लस 4 इसका होल स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c बराबर 0। ये माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 टू जा 8p माइनस 4 टू जा 8p और माइनस 20 बराबर 0। 8p से 8p गया, p स्क्वायर प्लस 16 है माइनस 20 है, माइनस का 4 बराबर 0, तो p स्क्वायर का वैल्यू 4 आ जाएगा, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो p का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्लस माइनस 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 38 क्वेश्चन है, अभी से बता रहा हूँ। एक 33 क्वेश्चन भी आएगा, ये आपका जून 24 का और जुलाई 23 में भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एग्जैक्टली सेम डेटा के साथ है ना। तो एक क्वेश्चन ये वाला हम देख लेते हैं। यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, इसमें आपको बोला है जो प्रोडक्ट है ना वो कितना दे रखा है आपको?
3 के बराबर दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c अपॉन ए। c का मतलब है 6 और a का मतलब है ये वाला a। इस a को इधर ले जाएंगे तो 3a बराबर 6, तो a का वैल्यू आ जाएगा 6/3 से 2। ये तो एक बात हो गई। अब आपसे ये पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स। तो जो सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस का b अपॉन ए। माइनस b कितना है यहाँ पे देखो आप ध्यान से, b अगर देखेंगे तो 2 है और a कितना आया था अपना अभी a, इसका जो कोएफिशिएंट है a आया था वो भी 2 है, तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस का 1। सही है, तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ये आप देख लो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। तो 33 जो है उसका आंसर भी -1 होगा, इसको हम लिख देते हैं, ये आपका डन हो गया। सही है, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है तो इसको ध्यान रखना। ये 38 हो गया था अपना, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये 38 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 37 पे। 37 में सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे, a + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a + 3 इंटू एक्स प्लस 3a + 7 किसके बराबर है, 0 के बराबर। यहाँ पे देखो a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है और c का वैल्यू ये है। आपको सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर दे रखा है, -1 के, और माइनस b अपॉन a के बराबर होता है। तो b कितना है, ये वाला वैल्यू है, माइनस ऑफ b अपॉन a, ये b है, इसका माइनस अपॉन ए, माइनस b अपॉन ए किसके बराबर लिखेंगे हम, -1, जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये माइनस से माइनस गया, इसको हम उधर ले जाएंगे तो 2a + 3 किसके बराबर होगा, a + 1 के। इस a को इधर ले आओ, 2a - a के बराबर, और 1 - 3 -2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0, इसके आपको रूट्स ही है। तो देखो रूट्स निकालने के लिए एक तो अप्रोच ये है कि आप एक एक ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करते जाओ, दोनों वैल्यूज अगर इसको सेटिस्फाई करती है तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका ये है, देखो m1 लिख देता हूं बाय ऑप्शंस, आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको दूसरा वाला सजेस्ट करूंगा। ये वाला जो है मेरी तरफ से सजेशन यही है, इसमें आप देखो सम ऑफ रूट्स -b अपॉन a से माइनस ऑफ -5 कितना आ जाएगा, 5, और एक आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसको बोला जाता है c अपॉन a, तो वो हो जाएगा आपका 6। सही है, सम ऑफ रूट्स तो कितना आया, 5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया, 6। हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से अगर देखें ऐसे दो रूट सेलेक्ट करें जिनका सम तो 5 आ जाए और जिनका प्रोडक्ट 6 आ जाए। तो देखो इसका जो सम आएगा, अगर मैं एक एक चेक भी करवाऊं, 3 - 2 1 आएगा इसका सम, तो वो 5 से मैच नहीं हो रहा। 6 - 1 इसका सम जो है ना वो 5 आ रहा है, तो ये हो सकता है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 6 नहीं आ रहा। तो प्रोडक्ट भी मैच होना चाहिए, सम भी मैच होना चाहिए, तो उस हिसाब से आंसर अपना डी हो जाएगा। ठीक है, और एक और मैं आपको इसको मैं मेथड बता देता हूँ, मेथड 3 हम उसको बोलेंगे, जिसके लिए हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला से क्या होता है, -b यानी माइनस ऑफ -5 + √of b², -4, a कितना है यहाँ पे देखो 1 है, इंटू c 6 अपॉन 2a, 2 × 1, यही होगा। ये हो जाएगा आपका प्लस का 5, प्लस माइनस, माइनस और माइनस, प्लस का 5 प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका 25 - 24, 1 रह जाएगा अपॉन 2। इसको एक बार हम प्लस के साथ लेंगे, एक बार हम माइनस के साथ लेंगे, 5 + 1 अपॉन 2 और 5 - 1 अपॉन 2। तो देखो ये तो कितना बनेगा, 6 अपॉन 2 3, और ये बनेगा 4 अपॉन 2 2। तो 3 और 2 इसके रूट्स हो जाएंगे, ये भी आप देख सकते हो। तो जो आपको ठीक लगे, मैं सजेस्ट करूंगा मेथड 2 को आप प्रिफर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द रूट्स ऑफ one of the root of quadratic equation be reciprocal of other, then what is the value of a?
तो इसके लिए कंडीशन होती है इफ वन रूट इज एल्फा तो अदर रूट इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। ठीक है ना, अगर रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो उसको अल्फा और बीटा ना लिख के अल्फा और 1/अल्फा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या होता है, C/A। सही है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे एल्फा इंटू 1/अल्फा करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, यानी दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 हो जाएगा तो इसका प्रोडक्ट भी 1 के बराबर हो जाएगा। और C/A अगर 1 के बराबर हो गया तो देखो यहाँ से एक रिजल्ट बन के आता है कि आपका A और C जो है वो भी इक्वल आ जाता है, यानी कि x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वल हो जाती है, यानी 3a + 7 और a + 1 ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे 3a + 7 ये C है, ये किसके बराबर हो जाएगा, a के। इस a को इधर ले आओ तो 3a - a कितना हो जाएगा आपका 2a, और 1 - 7 कितना हो जाएगा -6, तो a का वैल्यू -6/2 से -3 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये आपका 35th नंबर का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दे रखी है 4x² - 5x - 3 = 0। ए का वैल्यू यहाँ पे 4 है, बी का वैल्यू आपका -5 है और सी का वैल्यू -3 है। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसका वैल्यू मैंने बताया अभी अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी, वो होता है आपका b² - 4ac। क्या होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे तो b² यानी कि -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए और इंटू सी, ये -3 है। -5 का स्क्वायर होता है प्लस का 25, दिस माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 जा 16, 3 जा 48, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 73। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73। सही है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है b² - 4ac। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी डन, 33 हमने ऑलरेडी कर लिया था, अभी 38 वाला जो क्वेश्चन था तो रिपीट नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2022, इक्वेशन दे रखी है x² - x + 1 = 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/a एंड 1/b इफ a एंड b आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसका वैल्यू पूछा है। टेक द एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे तो ए बी आएगा, ऊपर देखो क्या आएगा b + a, सॉल्व करना आता ही होगा इतना को। इसके लिए जो सम ऑफ रूट्स है यानी a + b है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, ये भी -1 है और ये 1 है, तो -(-1/1) ये तो हुआ। और a × b यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, वो भी 1 आ रहा है। यहाँ पे हम a + b का वैल्यू अगर रखेंगे तो वो भी 1 आएगा और ए बी का वैल्यू रखेंगे वो भी 1। 1/1 कितना होता है भाई, 1, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें देखो ये येलो मार्क वाला, इसको अवॉइड करना आप। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। कैसे होगा, यहां बोला है 2x² + 2x - 3 = 0। इसके जो रूट्स हैं वो स्मॉल ए और स्मॉल बी है। तो पहले तो हम देखते हैं a + b यानी सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, -2/2, तो सम ऑफ रूट्स तो -1 आएगा। और अगर आपसे बोले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी का वैल्यू, वो हो जाएगा c/a यानी -3/2। आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2ab। 2ab निकालना है आपको, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -3/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, करेक्ट आंसर हो जाएगा -3। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आप ठीक कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं 3030 की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है अगेन आपसे, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। इसमें आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है। इक्वेशन क्या है, 3x² - 5x + 2 = 0। जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, c/a। c का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2/3,
तो करेक्ट आंसर इज 2/3। डायरेक्टली इसका हम आंसर कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 29 क्वेश्चन, सम ऑफ रूट्स। अब देखो बार बार वही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। 5x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। इसमें सम ऑफ रूट्स अगर देखेंगे -b/a -5/5। करेक्ट आंसर हो जाएगा -1, ऑप्शन सी। ये हो जाएगा -1, ऑप्शन सी इज करेक्ट 29 का। अगले तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x बराबर 0। इसमें देखो सम ऑफ रूट्स तो होगा -b/a, तो -3 और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा -3। सही है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 3 कर देता हूं मैं। ये तो आपका सम ऑफ रूट्स है। और अगर आपसे बोले ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यहाँ पे फिलहाल आपको सम ही पूछा है, तो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, प्लस का नॉट -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल टू अदर। देखो ये 0 होगा, एक तो ये वाला थोड़ा सा ठीक कर लेना, बराबर 0 होगा। इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 3x² प्लस 10x प्लस 3 बराबर 0। आपको ये चेक करना है क्या इसमें एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है क्या। रेसिप्रोकल के लिए कंडीशन ये होती है, एक अल्फा और एक 1/अल्फा। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होता है ना, वो 1 हो जाता है और उससे a और c बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 3 है। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 हो जाएगा और एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, अगर a और c बराबर है। तो ये स्टेटमेंट आपस में ट्रू है या फॉल्स है, ये बिल्कुल ट्रू है। अगेन इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो ट्रू फॉल्स वाले सेक्शन में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में 2017 में। अगर ऑब्जेक्टिव में ये पूछता तो कुछ इस तरह से पूछ सकता है, जो हमने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। c कितना है, 1। x² का कोएफिशिएंट 1, 1/1 कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगेन ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है, 3x² प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0। इसमें आपको बोला है जो सम ऑफ रूट्स है वो -2/3 है। तो देख लेते हैं, सम जो है वो होता है -b/a, यानी -2/3। तो -b/a से -2/3 है, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी ट्रू फॉल्स वाला है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा इसका ट्रू। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिग्री ऑफ इक्वेशन 3x⁵ प्लस xy(z² प्लस y²। देखो ये वाला क्वेश्चन अब सिलेबस 22 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन PYQ में पूछा हुआ है तो मैंने ऐड कर दिया है। आप इसको एक बार देख लेंगे, देखने से आंसर आ जाएगा। इसमें डिग्री पूछा है इक्वेशन का, ठीक है ना, इस इक्वेशन का डिग्री पूछा है। तो पहली बात तो इसका डिग्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है, देखो यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम कितनी आ रही है, 5। यहाँ पे x की पावर 1 है, 1 और 1 2 और 2, इसका है 4। कैसे निकालेंगे, 1 + 1 + 2, तो ये 4 आ जाएगा। और ये कितना है आपका, सिर्फ 2 है, सही है। और ये कितना है आपका, 5 है। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल की पावर जो मैक्सिमम होती है हम उसको लेते हैं। तो मैक्सिमम पावर 5 है, इसका आंसर हो जाएगा 5। जैसे अगर मान लो आपको ऐसे दे दे x की पावर 3 प्लस xy प्लस y की पावर 3, अगर ये क्वेश्चन है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी भाई, इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 3, क्योंकि x और y दोनों की पावर मैक्सिमम जो है वो 3 है, तो डिग्री इसकी हो जाएगी 3। ठीक है, तो छोटा सा पार्ट है, इसको भी आप देख सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो, इसके रूट्स निकालने हैं, x² माइनस x माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, माइनस का 6। मैंने अभी आपको बताया था, हमें ऑप्शन से अगर सेलेक्ट करना है तो एक एक ऑप्शन को आप इसमें सब्स्टिट्यूट मत करवाना। अगर आपको रूट्स निकालना है, या तो आप श्रीधराचार्य से निकाल लो, ऑप्शन से भी चेक करा सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, बट ज्यादा अच्छा है आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से सॉल्व करा लो। तो हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें सम 1 आ जाए और प्रोडक्ट -6 आ जाए। इसका सम कितना आ रहा है, -5, गलत।
इसका सम कितना आ रहा है 5 माइनस 1 4, वो भी गलत। इसका सम कितना आ रहा है -5 और 1 माइनस का 4, गलत। इन दोनों का सम यानी 3 और -2 का सम 1 आ रहा है और इन दोनों का प्रोडक्ट -6 भी आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सम और प्रोडक्ट से ही चेक कराना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m फॉर विच डिफरेंस बिटवीन रूट इज 2? अगर डिफरेंस बिटवीन रूट 2 है तो लेट अल्फा प्लस 2 एंड अल्फा रूट्स आर गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसके लिए जो रूट्स होंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसके जो रूट्स होंगे वो आप अल्फा और बीटा की जगह अल्फा और अल्फा प्लस 2 मानो। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा, ये वाला रूट इससे 2 ज्यादा है। सही है। अब बाकी की चीजें हम लगा सकते हैं। हम देखते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा, ये सम है, वो क्या होता है -b/a। अब देखो इसमें a का वैल्यू तो 1 है, b का वैल्यू m है और c का वैल्यू 8 है। तो -b/a माइनस m/1, तो ये -m रह जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 अल्फा, ये +2 है, इसको उधर ले जाते हैं -m और ये वाला 2 उधर जाएगा तो -2। ये आपका 2 अल्फा का वैल्यू आया। अल्फा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा -m-2/2। ये आपका अल्फा का वैल्यू है। सही है। अभी दूसरा आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कराया, ये हो जाता है अल्फा अल्फा प्लस 2। ये दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा c/a के, यानी 8 के बराबर होगा, 8 के बराबर। अब आपको m का वैल्यू निकालना है, तो m का वैल्यू निकालने के लिए आपको इस अल्फा का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेशन करनी है। वो हो जाएगा m माइनस और -2/2, ये अल्फा। ठीक है ना। देखो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इसको m+2 बना देता हूँ, है ना। अंदर जो है वो बनेगा आपका m+2, ये वाला, है ना, अपॉन चल रहा है अभी, अपॉन ये चलेगा आपका -m-2/2। एक तो ये अल्फा का वैल्यू यहाँ रखेंगे -m-2/2 और ये वाला आपका +2 भी आएगा। ये किसके बराबर आना चाहिए 8 के बराबर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन हाँ इसी तरह से करेंगे, और कोई तरीका इसको सॉल्व करने का नहीं है। आप चाहें तो इसको अल्फा स्क्वायर और 2 अल्फा भी लिख सकते हैं, तो मैं वैसे लिख के चलो इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको हम लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बराबर 8। अल्फा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर -m+2/2, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इसमें से देखो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, m+2/2। ये किसके बराबर है 8 के। अब आसान हो जाएगा थोड़ा सा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर m² प्लस 4 प्लस 4m/2 प्लस ये 2 से 2 गया, ये माइनस रहेगा, है ना, तो -m-2 बराबर 8। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कराते हैं। ये -2 तो उधर ले जाओ, तो देखो ये -2 और 8, तो ये तो कितना हो जाएगा आपका 10। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम कितना आएगा इसका 2 आ जाएगा। इधर एज इट इज रहेगा m² प्लस 4 प्लस 4m, बस होने वाला है, चिंता मत करो। 2m माइनस का 2m, ये इधर जाके और 2 उधर चला गया। ठीक है, इसको उधर ले जाओ तो 10 और 2 ये कितना हो जाएगा आपका 20। इधर आ जाएगा m², 4m और 2m प्लस का 2m, इस 4 को भी उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा -4, 16 हो जाएगा। m² प्लस 2m इज इक्वल टू 16। m² माइनस 2m माइनस 16 बराबर 0, सॉरी दिस इज डिफरेंस बिटवीन रूट्स इज 2। सही है। ठीक है, तो आपने डिफरेंस बिटवीन रूट्स 2 है, तो यहाँ पे 2 अल्फा नहीं, कुछ आई थिंक इसमें 2 अल्फा, ये उधर जाएगा -2 हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा अल्फा और अल्फा प्लस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको कितना दे रखा है 8,
और सम आपको दे रखा है -m, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, तो अल्फा का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4 प्लस दिस अपॉन 4 होगा बेटा, ये अपॉन 4 होगा, बस ये गड़बड़ कर दी थी। 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो ये माइनस का 4m हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 4m से 4m गया, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ से थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, m स्क्वायर का वैल्यू बेटा कितना आ गया, 16 आ जाएगा, 20 माइनस 4, m का वैल्यू आ जाएगा +-4, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या हो गया, 20 माइनस, जस्ट अ मिनट, इसमें कोई वो है आपसे, किसका, m का ही तो वैल्यू पूछा है, तो ये 10 हो जाएगा, उधर जाके 8 + 2 10, और अच्छा एक और चीज़, ये बेटा 4 होगा ना इसका एलसीएम, तो ये 40 होगा ना उधर जाके, ठीक है। ये 40 और -4, तो ये हो जाएगा +-6, ठीक है। एक तो ये है, देखो मैंने पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे एक तो ये 2 ले लिया था गलती से, तो ये 4 होगा, कैंसिल आउट करके +-6 36 आएगा वो। ये आपका मेथड 1 है। मैं देखता हूँ इसमें एक और मेथड है आपका, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में अगर आप देखते हैं, उसमें m का वैल्यू निकालना है ना, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स आपको दे रखा है 2 के बराबर, है ना। तो डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा जो होता है, वो होता है +-√ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये क्लास में बताया जाता है, ये वाला फॉर्मूला, इससे भी आपका आ जाना चाहिए, है ना। लेट मी ट्राई। यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है वो 2 दे रखा है, इज इक्वल टू +-√ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बेटा कितना दे रखा है, माइनस का m, स्क्वायर कराएंगे m स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है, स्क्वायर बोथ साइड्स, ये 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा m स्क्वायर -32, इसको इधर ले आओ, m स्क्वायर इज इक्वल टू -32 + 4 36, तो m का वैल्यू अगेन +-6। ये छोटा पड़ेगा, आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, है ना, जो आपको एग्जाम में पहले क्लिक हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज डबल द अदर, x स्क्वायर + 9x + m बराबर 0। इसका अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 2 अल्फा होगा। डबल का मतलब है एक अगर अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, अगर ऐसा है तो m किसके बराबर होगा, तो पहले तो सम ऑफ रूट्स देखो, अल्फा प्लस 2 अल्फा वो किसके बराबर है, 9 के बराबर, तो ये किसके बराबर हो गया, 3 अल्फा इज इक्वल टू 9, तो अल्फा का वैल्यू 9/3 से 3, सही है। तो रूट्स हो जाएंगे इसके 3 और 6। अब आपको प्रोडक्ट पता है, प्रोडक्ट क्या होता है आपका, C/E, यहाँ पे C क्या है, m/1, और प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, अल्फा यानी 3 × 6 के, 3 × 6 कितना होता है, इसमें भी कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ इसका मैंने करा नहीं यहाँ पे, तो इसका आंसर जो है अपने को ठीक करना है बेटा, इसका आंसर 18 होगा, है ना, ये डी आंसर है इसका, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। ये गलत आंसर दे रखा है, तो इसको अपन ठीक कर लेंगे, तो 18 हो जाएगा। प्रोडक्ट जो है वो अल्फा × 2 अल्फा, ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर, 2 × अल्फा कितना है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर, 9 2 जा 18, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 18, तो ऑप्शन डी है इसका, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 3x स्क्वायर + 6x + 3 बराबर 0, इसमें रूट्स निकालने हैं। तो अगेन जो रूट्स निकालने का अपना मेथड है वो है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से, है ना। तो सोचो इसमें सम ऑफ रूट्स कितना आएगा और प्रोडक्ट कितना आएगा। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा वो तो हो जाएगा -6/3 से -2, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा अल्फा × बीटा वो हो जाएगा 3/3 से 1। हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसका सम तो -2 है, प्रोडक्ट 1 है, तो एक ही ऑप्शन है, देखो इसका सम करेंगे -1 और -1 तो -2 आ जाएगा, और प्रोडक्ट करेंगे -1 × -1 तो वो 1 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ये आपका 2020 नंबर का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इफ 1 रूट is 2, अगर आपको 2x स्क्वायर, ये fx हटा दो यहाँ से, यही रहने दो, 2x स्क्वायर + mx - 6 बराबर 0,
इसमें अगर आपको एक रूट 2 दे रखा है तो 2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि पुट x बराबर 2। इसमें आप क्या करोगे, x का वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 2 माइनस का 6 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 माइनस 6 कितना बनेगा 2, तो 2m प्लस 2 बराबर 0। 2m बराबर 2 को उधर ले जाएंगे माइनस का 2, m बराबर -2/2, आंसर आ जाएगा -1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सही है, आगे चलते हैं। इफ 1 माइनस रूट 2 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन देन इक्वेशन इज। देखो ये वाला रूट जो दे रखा है 1 माइनस रूट 2, ये आपका इर्रेशनल रूट से है ना, और इर्रेशनल रूट जो होते, इर्रेशनल रूट्स आर ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। जो आपका 1 माइनस रूट 2 है वो एक इर्रेशनल रूट है, और इर्रेशनल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में। अगर एक रूट 1 माइनस रूट 2 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 2। ठीक है ना, ये रूल होता है। ये दोनों रूट्स आ गए। अब हमें इक्वेशन बतानी है तो हम क्या करेंगे, पहले सम निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब है 1 माइनस रूट 2 प्लस 1 प्लस रूट 2। ये रूट 2 से रूट 2 गया, प्लस है और ये माइनस है, 1 प्लस 1, तो सम ऑफ रूट्स तो आ गया 2। और आपको चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो हो जाएगा आपका 1 माइनस रूट 2 1 प्लस रूट 2। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, -1। फॉर्मेट अभी अभी मैंने बताया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स देखो आपको 2 दे रखा है, तो ये तो हो जाएगा आपका माइनस और सम 2 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा -1 बराबर 0। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 बराबर 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है ना, तो इरेशनल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होती। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है रूट्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9। इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा आपका प्लस का 9 बराबर 0। चलो देखते हैं यहाँ पे सम कितना आ रहा है। सम ऑफ रूट्स -b/a से माइनस का 6, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो आ जाएगा आपका 9। हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो -3 और -3 है, जिसमें -3 और -3 का सम तो ये आ रहा है और मल्टीप्लीकेशन ये आ रहा है, तो अगेन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमने अच्छा अभी नहीं किया, 16 क्वेश्चन है। ये 12th वाला क्वेश्चन भी आएगा, जून 15 का क्वेश्चन है, तो रिपीटेशन है। कुछ क्वेश्चंस मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि आपके रिपीटेशन भी है, तो PYQ कर लोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा मेन एग्जाम के लिए, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे ये बोला है इसके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू PX प्लस Q। ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर 16 है ना ये, तो बेटा ये है ना एक्स स्क्वायर माइनस PX है, इसको थोड़ा सा हम ठीक करेंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस PX है, एक्स स्क्वायर माइनस का PX प्लस Q बराबर 0। इसके रूट जो हैं वो आपके यूनिटी से डिफर कर रहे हैं। डिफर कर रहे हैं मतलब उनका जो डिफरेंस है वो 1 का है, तो एक अगर अल्फा लेते हो तो एक अल्फा प्लस 1 ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। एक क्वेश्चन डिफरेंस वाला अभी भी हमने किया था, तो जैसे अल्फा माइनस बीटा, इसका वैल्यू मैंने आपको बताया था अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। आपको जो दोनों का डिफरेंस दे रखा है वो 1 दे रखा है, तो यहाँ पे आप 1 रख दो, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अगर आप देखोगे यहाँ से -b/a से p हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ
अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, यानी क्यू अपॉन 1, तो ये हो जाएगा क्यू। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4Q। तो देखो कौन सी कंडीशन सही होगी, पी स्क्वायर माइनस 4Q इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कुछ और फॉर्मेट दे रखा है तो इसको ऐसे कर लो, पी स्क्वायर इस माइनस 4Q को इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4Q प्लस 1। तो आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4Q प्लस 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट 16 का। और ये सेम क्वेश्चन आपका 12th वाला भी है, 15 वाला भी रिपीटेशन है। देखो आप क्वेश्चन 11, आपका जो 15 क्वेश्चन है वो भी आपका क्वेश्चन 11 ही है, रिपीटेशन है, तो ये भी अपन एक ही बार कर लेंगे, है ना। अ नंबर एक्सीड एक्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय 12 देन द नंबर इज, एक नंबर है वो उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट से ये जो है ना वो एक्सीड कर रहा है, कितना एक्सीड कर रहा है, 12 एक्सीड कर रहा है, तो वो नंबर क्या होगा। ये इक्वेशन बनेगी आपकी, एक नंबर जो उसके स्क्वायर रूट से 12 ज्यादा है, ये इक्वेशन बनेगी। इसको हम सॉल्व करा सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगा और सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। मैं अगर तरीका बताऊं तो वो बाद में बताता हूं, चलो एक मिनट बाद में। आप पहले इसकी शॉर्टकट अप्रोच सुनो। हम लोग क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन रख के देखेंगे। जैसे आपने 9 रखा तो 9 बराबर अंडर रूट 9 प्लस 12, ये हो जाएगा 3 प्लस 12। क्या ये 15 इसके बराबर है, नो, तो 9 ऑप्शन गलत है। 16 को अगर चेक करेंगे ये हो जाएगा 16 अंडर रूट 16 प्लस 12, ये होता है आपका 4 प्लस 12, कितना हो जाएगा 16, तो उसके बराबर आए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। बाकी ऑप्शंस अगर आप चेक कराएंगे तो गलत हो जाएगा। अब मैं आपसे जो कह रहा था कि आप ऑप्शन रख के ही देख लो, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप कह रहे हैं और कोई तरीका है। देखो वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, बट एक्स इस 12 को उधर ले जाओ, माइनस का 12 इज इक्वल टू रूट एक्स। इसको हम सॉल्व करा सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करवा दिया, इसका भी स्क्वायर, ये आपका मेथड 2 है, और रूट एक्स का भी स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये 25x हो जाएगा, यानी 24, और एक ये माइनस का 25x, और फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के अगर सॉल्व करेंगे तो उससे भी आपके x का वैल्यू आ जाएगा, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो 16 आएगा। देखो ऐसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो इससे जब वैल्यूज आएगा ना x का, तो वो दो वैल्यूज आएगा। कौन कौन सी वैल्यूज आएगा, इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करना है, मैं क्या बताऊं आपको, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1, 4 4 जा 16, 17, 576, तो ये 49 बन जाएगा, है ना, अपॉन 2। ये 49 बाहर निकालेंगे 7, तो 25 प्लस 7 अपॉन 2, 32 अपॉन 2, 32 अपॉन 2 से कितना आ जाएगा 16 आएगा भाई, तो 16 ही आंसर आएगा। मैंने मेथड बताया, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 25 माइनस 7 करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाय, तो 9 भी आ जाएगा, है ना, तो 9 भी आ जाएगा क्या इससे। अच्छा 9 आएगा, लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें 16 ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 9 को हम रिजेक्ट कर देंगे, है ना, 9 को जो है हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है, देखो मैंने आपको एक तो 16 बताया और एक आपको 15 बताया, ये दोनों क्वेश्चन आपके 11 12 रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं दिखाऊं, ये 12th वाला अभी अभी अपन ने किया था, 16 वाला क्वेश्चन है ना, तो ये डन हो गया। और एक 11 वाला क्वेश्चन, ये भी रिपीटेशन में अभी स्क्वायर रूट वाला किया था, इसको भी हम डन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है 15। अब चलते हैं 14 की तरफ। 14 में देखो ये क्वेश्चन पहले पूछे हुए थे, ऐड कर दिए हैं। बाई चांस अगर पूछ ले तो आपको ध्यान में तो रहे प्रोसीजर क्या रहता है। यहाँ पे आपको बोला है x प्लस 4 बराबर 4 और 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, तो x और y का वैल्यू क्या होगा।
एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे आपको अगर सॉल्व कराना है एक एक ऑप्शन आप रखते जाओ। फर्स्ट वाला वैल्यू एक्स का होता है और दूसरा वाला वैल्यू वाई का होता है, तो एक्स और वाई का वैल्यू जब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उससे अपना एक आंसर आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करवाएं, x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0। ये तो x का वैल्यू डायरेक्टली 0 आ गया। इसमें पुट कर दो। जब इसमें पुट करेंगे 2 इंटू 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ये तो हो जाएगा 0। y का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे सॉल्व करा सकते हैं इसको। ये 14 नंबर है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव नंबर इज दिस, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। हमें दो सक्सेसिव नंबर्स का, सक्सेसिव नंबर का मतलब होता है लगातार, अगर एक एक्स है तो दूसरा x प्लस 1 है, इसका जो प्रोडक्ट है ना वो 5 2 5 6 दे रखा है। तो आपको बड़ा नंबर पूछा है, बड़ा नंबर का मतलब है x प्लस 1 पूछा है, तो हम इसको ऑप्शन से चेक करा सकते हैं। कैसे चेक कराएंगे उसको समझो। अगर आप 83 रख देते हो किसकी जगह, बड़े नंबर की जगह, इसको मल्टीप्लाई कराते हो 82 से, तो इसका प्रोडक्ट जो है ना वो देखो, मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कराऊं, 82 इंटू 83 06 आ रहा है ये, तो ये गलत है। 82 वाला आपने चेक कराया, आप 73 चेक कराते हैं। अगर बड़ा नंबर आप 73 लेते हो, इसको 72 से मल्टीप्लाई कराओ, ये आ रहा है 5256, यानी एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो बड़ा नंबर आपका 73 है, मतलब आप ऑप्शन से चेक करा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो 12th वाला हो गया, 11th वाला भी हो गया। अभी चलते हैं हम 10th वाले पे। अगेन ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपको बोला है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 33 और आपको बोला है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ऐसे क्वेश्चंस आप चाहो तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, बट इसको सॉल्व करना भी आना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, एक का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे। 2x माइनस 2y बराबर 6 है, इसका हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे इस पूरी इक्वेशन को। तो देखो क्या बनेगा, 2 5 जा 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 66। ये जो आपकी इक्वेशन 2 है और ये जो इक्वेशन 1 थी, दोनों को हम ऐड कराएंगे तो 2y से ये 2y कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 प्लस 2 12x इज इक्वल टू दिस प्लस दिस 72। x का वैल्यू आ जाएगा 72 अपॉन 12 6। x का वैल्यू 6 यहाँ पे रख दो, 6 5 जा 30, 30 प्लस y किसके बराबर है, 33 के। इस 30 को उधर ले जाके माइनस कर दो, 33 माइनस 33, तो x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 3। आप ऑप्शन से भी चेक करा सकते हैं, सॉल्व करना मेरे को ज़्यादा आसान पड़ता है ना। मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, आप भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट। देखो रियल रूट की कंडीशन ये होती है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और वी कैन से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही है। अब आपको b का वैल्यू यहाँ पे m दे रखा है, तो m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। m स्क्वायर माइनस 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आए। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है, देखो सही किया है ना। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच इक्वेशन हैज रियल रूट। तो रियल रूट के लिए ये कंडीशन होती है, जस्ट अ मिनट। बेटा इसका आंसर सही करना है अपने को। ये मैंने यहाँ पे गलत है, इसका आंसर हम लिख देते हैं, इसका आंसर डी है ना। इसका आंसर जो है वो डी है। आ ही रहा है डी, मैं वही देख रहा हूँ। इसका आंसर अपन ने ठीक नहीं करा, वो लिखा हुआ था बट वो मिसिंग था, है ना। तो एम स्क्वायर जो है, एम स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 36, और दोनों तरफ रूट लेंगे तो देखो इसमें मिनिमम जो वैल्यू आएगा ना, मिनिमम किसका, एम का वैल्यू प्लस माइनस 6 आता है तो उसको हम बोलते हैं 6 बोलते हैं। ठीक है, तो मिनिमम जो वैल्यू आएगा वो 6 आएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। आगे बढ़ते हैं 8th वाले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अभी बचे हुए हैं, इसमें भी करेक्शन कर ही दिया था।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 और लिखा हुआ है kx माइनस 6y माइनस 8 बराबर 0। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है? जो x के कोएफिशिएंट है नॉट इक्वल टू होने चाहिए y के कोएफिशिएंट के। यानी यूनिक सॉल्यूशन अगर आपको लेना है, एक सिंगल सॉल्यूशन लेना है, तो x1 x का जो कोएफिशिएंट है और y के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होने चाहिए। ये क्या हो जाएगा? 3 बन जा, 3 2 जा, 2 2 जा 4, माइनस का 4। तो k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? माइनस का 4। मतलब -4 के अलावा इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ k इज नॉट इक्वल टू -4। अगर k का वैल्यू -4 के अलावा कुछ भी हो तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए -4 छोड़ दो बस, बाकी कोई भी वैल्यू डाल दो, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। और -4 से यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये कहना चाहते हैं, है ना? ठीक है, तो इसका आंसर अपना ये है। चलो अगले क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें जो सम ऑफ रूट्स है वो कितना है आपका? -7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 12। तो हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें सम ऑफ रूट्स -7 आ जाए और प्रोडक्ट ये आ जाए। तो देखो इससे जो सम आ रहा है वो -7 आ रहा है और -4 इंटू -3 जो है वो +12 होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ए वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड बाय अदर 3। तो देखो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा +3 है। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। उसके लिए अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था। आप क्या करोगे? अल्फा माइनस बीटा, इसका वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये दोनों का डिफरेंस 3 दे रखा है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अगर यहाँ पे निकालेंगे तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू n। सही है। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करवा देते हैं, ये कितना आ जाएगा? 9 इज इक्वल टू 81 माइनस 4m। इसको इधर 4m इज इक्वल टू 81 माइनस 9 72 अपॉन 4। m का वैल्यू आ जाएगा 12, नहीं सॉरी, दिस इज 4 1 जा और 4 8 जा 18 आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 18। ठीक है ना? डिफरेंस वाले ऐसे ही करने होते हैं अपने को, डिफर अगर वो इससे करता है तो। एक क्वेश्चन और है, पहले मैं वो करवा देता हूँ, ये रहा डिफरेंस वाला ही। वन रूट ऑफ द इक्वेशन आर एक्सीड अदर बाय 1। तो m का वैल्यू निकालना है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? अल्फा माइनस बीटा, वो 1 दे रखा है आपको। किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 7। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 माइनस 4m। अंडर रूट है 1 के बराबर, स्क्वायर करा देंगे तो भी वही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 49 माइनस 4 है। इसको इधर ले जाएंगे। 4m इज इक्वल टू 49 माइनस 1 48 और m का वैल्यू हो जाएगा 48 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 12। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो मैंने ये पहले करा दिया, ये मैंने आपको 6th वाला करा दिया और 4th वाला। अभी मैं 5th वाला भी बता देता हूँ। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन कौन सा है? 2x, दिस इज 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस c। इसके रूट्स क्या है भाई? इक्वल है बेटा। इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल है। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो उस केस में अपन क्या करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 करा देते हैं, ये कंडीशन होती है। बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू सी, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 64। 8c बराबर 64, सी का वैल्यू हो जाएगा 64 अपॉन 8, 8 आंसर, ऑप्शन ए इसका। 4th वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसका आंसर आपका 12 आ ही गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन 3rd वाला। इसके लिए देखो क्लासेस में भी शॉर्टकट बताया जाता है, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी ये ऐसे लिखा हुआ रहे 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस एंड सो ऑन, इसको आप x के बराबर मान लो। स्क्वायरिंग करा दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कराइए ना, इस 6 को उधर ले जाओ और ये वाला पूरा जो एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर ही तो है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 6 प्लस एक्स किसके बराबर आया, एक्स स्क्वायर के। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। श्रीधराचार्य से आप इसको सॉल्व करना। श्रीधराचार्य से अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6 और सॉरी ये आपका आ जाएगा 3 और 2। हाँ 3 और माइनस का 2 आएगा भाई, ये 3 और माइनस का 2 करा दें एक बार सॉल्व इसको, है ना। अप टू इन्फिनिटी है तो 3 और माइनस 2 आएगा, ठीक है ना। रूट्स मैं बता देता हूँ इसके, आप रूट्स कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 5 अपॉन 2a। जब आप इसको प्लस लेंगे तो 6 अपॉन 2 3 और माइनस 2। लेकिन अंडर रूट के बाहर कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होती तो इसको रिमूव कर देंगे, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा 3, ठीक है ना। शॉर्टकट से भी बताते हैं इसको, 6 के आप 2 फैक्टर कर लो, ऐसे 2 फैक्टर जो कंसेक्यूटिव है 3 और 2 हो जाएंगे। अगर सारे साइन प्लस के हैं, अंडर रूट 6 प्लस तो आंसर बड़ा नंबर हो जाएगा 3। और सारे साइन अगर माइनस के हैं जैसे अंडर रूट 6 माइनस अप टू इन्फिनिटी, तो उसका आंसर छोटा नंबर यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ए वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर रूट। एक अल्फा है दूसरा 2 अल्फा है, तो आपका सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 2 अल्फा प्लस अल्फा, ये कितना हो जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू 6। अल्फा का वैल्यू आ गया बेटा 2, 6 अपॉन 3 से। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अच्छा 2 आ गया तो रूट्स कौन से होंगे, 2 होगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा नहीं है, सॉरी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए यानी के अपॉन 1 किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी दोनों के मल्टीप्लाई के। तो 2 इंटू 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, तो के का वैल्यू आ जाएगा आपका 8। लास्ट क्वेश्चन में ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप इसको एक एक ऑप्शन रख के देखो, आपका आंसर जो मैच कर जाए एक्स की वैल्यूज के लिए उसको हम सही मानेंगे। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है। एक्स का वैल्यू हम 4/13 रखते हैं यहाँ पे, मैं यही वाला ऑप्शन चेक करवा देता हूँ आपको, है ना। 4/13 अपॉन 1 माइनस 4/13 प्लस दूसरे अंडर रूट में आएगा 1 माइनस 4/13 अपॉन 4/13। मैं इसको चेक करवा रहा हूँ क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर आएगा क्या, ऑफ कोर्स आना चाहिए। ये 4/13 है और 1 माइनस 4/13 9/13 है। 4/13 अपॉन ये हो जाएगा 9/13 प्लस ये हो जाएगा 9/13 अपॉन ये हो जाएगा 4/13, 13 से 13, 30 से 13, ये 4/9 है। 4 को बाहर निकालेंगे 2/3, 4 को तो 2 और 9 को 3, ये हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा 3 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 13/6 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। आपने सिर्फ अभी 4/13 रखा है, जब आप 9/13 भी रखेंगे तो उससे भी आपका ये वाला सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनको आप खूब प्रैक्टिस करो और कोई भी अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।